राहुल और अनाया की मुलाकात एक किताबों की दुकान में हुई थी। बारिश हो रही थी और दोनों एक ही किताब को लेने के लिए हाथ बढ़ा चुके थे। हल्की सी बहस के बाद दोनों हंस पड़े और राहुल ने किताब अनाया को दे दी। शायद यही वह लम्हा था जिसने दोनों के दिलों में एक नई कहानी लिख दी। कई मुलाकातों के बाद दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई। अनाया को राहुल की मासूमियत पसंद थी और राहुल को अनाया की बातें किसी मीठी धुन की तरह लगती थीं। दोनों घंटों बातें करते, शहर की गलियों में घूमते और बारिश में भीगकर चाय पीते। अनाया को किताबों से प्यार था और राहुल को अनाया से। एक दिन राहुल ने अनाया से अपने दिल की बात कह दी और वह मुस्कुराकर बोली, अगर कोई कहानी पूरी हो जाए तो उसे कोई याद नहीं रखता। अधूरी कहानियां हमेशा दिल में रहती है। राहुल समझ नहीं पाया कि अनाया ऐसा क्यों कह रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। कुछ दिन बाद अनाया अचानक गायब हो गई। फोन बंद, कोई पता नहीं। राहुल बेचैन था, हर जगह उसे ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ महीनों बाद उसे एक खत मिला, अनाया का आखिरी खत। राहुल, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जिंदगी को कुछ और मंजूर था। मैं एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे बंध कर रहो। तुम मेरी सबसे खूबसूरत याद हो। हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान मेरी आखिरी ख्वाहिश थी। खत पढ़ते ही राहुल की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने किताबों की दुकान में जाकर वही किताब खरीदी जिससे उनकी कहानी शुरू हुई थी। शायद कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, लेकिन वे हमेशा दिल में जिंदा रहती हैं। ठीक वैसे ही जैसे राहुल के दिल में अनाया की मोहब्बत हमेशा रहेगी।